देखिए पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा था नाउन के बारे में। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन क्या होता है उसके बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउन के बारे में। तो नाउन के बाद प्रोनाउन आता है। पार्ट ऑफ स्पीच के ये भाग है। क्या है? भाग है। कुल हमने पार्ट ऑफ स्पीच 8 पढ़ा था और 8 पढ़ने के बाद एक एक के बारे में लोग डिफाइन करके पढ़ेंगे। यहाँ प्रोनाउन यानी सर्वनाम, इसकी हिंदी क्या होती है? सर्वनाम। यानी डिफिनेशन कह रहा है ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज इन प्लेस ऑफ। यानी सर्वनाम वह शब्द है जो किसी नाउन यानी संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए एग्जांपल में ही सी इट आई वी यू दे, ये चीजें क्या होती हैं? प्रोनाउन होती है। अब प्रोनाउन के प्रकार यानी भेद लोग कई प्रकार के पढ़ते हैं, लेकिन जो मुख्यतः आपके होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। इस 6 प्रकार को हम इसमें अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अब देखिए समझिए, प्रोनाउन यानी वह शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पे प्रयोग। मैं कह दूं कि सोहन एक अच्छा लड़का है। मैंने किसी का नाम लिया सोहन, सोहन नाम लिया। अब इसके स्थान पे मैं कह सकता हूं, अगर आप उस बच्चे के नाम ना जाने तो उसके स्थान पे आप कह सकते हो ही, यानी वह एक अच्छा लड़का है। यानी आप किसी संज्ञा के स्थान पे कोई शब्द प्रयोग किए, तो जो किसी संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किया जाता है वही कहलाता है आपका प्रोनाउन यानी सर्वनाम। देखिए क्या क्या होता है, ही सी इट आई वी और दे, इतनी चीजें आपके प्रोनाउन होते। प्रोनाउन के प्रकार में हम 6 प्रकार के पढ़ेंगे। पहला कह रहा पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम, यानी वह सर्वनाम जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी के बारे में आप कहेंगे तो क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। जितने भी आपके मैंने एग्जाम्पल ऊपर प्रोनाउन में लिखे हैं यही टोटल आपके होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। यही आपके क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। चाहे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ये आपके क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा नंबर आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसकी हिंदी देखिए लिखा स्वयंवाचक सर्वनाम, यानी वह सर्वनाम जिसमें किसी कर्ता के द्वारा जब कोई कार्य करता है और उसका श्रेय स्वयं लेता है। जैसे मैंने इस किताब को स्वयं लिखा है, मैंने इस चीज को स्वयं किया है, यानी आप उस काम को करते हैं और उसका श्रेय आप क्या लेते हैं? स्वयं लेते हैं, तो आपका होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे एक चीज इसमें कॉमन है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको कहीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मिलेगा आपको उस शब्द के अंत में आपको सेल्फ जुड़ा मिलेगा। क्या मिलेगा? सेल्फ। जैसे हिम सेल्फ, देम सेल्फ, आई सेल्फ, ऐसे कुछ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, ऐसा कुछ आपको, यानी लास्ट में आपको क्या मिलेगा? सेल्फ मिलेगा। यानी जब एक वचन होगा तब आपको एस ई एल एफ मिलेगा, लेकिन जब बहुवचन होगा तो एस ई एल वी ई एस मिलेगा। यानी एफ और एफ ई को हटाकर क्या लगा देते हैं? वी ई एस। बहुवचन में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। तो दूसरा हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी वह प्रोनाउन जिसमें किसी कर्ता के द्वारा किए गए कार्यों का जब कार्य क्या करता है? स्वयं लेता है, तो क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगला नंबर क्या आता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी क्या? संकेतवाचक, यानी वह सर्वनाम जिसमें आप संकेत करते हैं। जैसे यह, वह, ये सब, वे सब, इसमें आप संकेत करते हैं। अर्थात दिस, दैट, दीज और दोज, यानी दिस, दैट, दीज, दोज, ये आपके किस में आते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अर्थात वह प्रोनाउन जिससे हमें ये पता चलता है कि किसी को जब संकेत करते हो तो क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगला नंबर आता है डिस्टर्ब्यूटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव के बाद क्या? डिस्टर्ब्यूटिव, यानी विभागवाचक। क्या वाचक? विभाग। इसमें 3 आता है, ईच, आइदर और नाइदर। ईच, आइदर और नाइदर, यानी जब कोई वस्तु किसी लोगों में बांटना हो, एक एक यानी प्रत्येक लोगों में बांटना हो, तो आपका क्या होता है? डिस्टर्ब्यूटिव प्रोनाउन। यानी इसमें क्या आएगा आपका? विभागवाचक, यानी एक एक के लोगों के बारे में बात किया जाएगा, प्रत्येक लोगों के बारे में बात किया जाएगा, तो होता है डिस्टर्ब्यूटिव प्रोनाउन अर्थात विभागवाचक। अगला इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव नाम से सब लोग परिचित होंगे कि इंट्रोगेटिव क्या होता है, यानी प्रश्नवाचक। जैसे व्हाट, व्हाई, हुम, हुज, जब ये चीज़ें आपका कर्ता के रूप में अर्थात सबसे पहले काम आती हैं तो आपका क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव। व्हाट, व्हाई, हुम, कुछ भी, व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगला नंबर आता है रिलेटिव। देखिए रिलेटिव का मतलब होता है संबंध। क्या होता है? संबंध। जब किसी एक कर्ता का संबंध उसी दूसरे कर्ता से होता है, अर्थात दोनों का संबंध लगभग एक हो, वही आपके क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। तो जितने आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं वही आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। कब? जब वो दो वाक्यों के बीच में आए और दोनों के बीच में संबंध बताए, तो ये होता है रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ये कह दूं कि दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, इसका हिंदी क्या? वह वही लड़का है, हु
नो मी, जो मुझे जानता है, या वही लड़का है हु नो मी, जो मुझे जानता है। अर्थात ये जो लड़का है और जो मुझे जानता है लगभग दोनों का क्या है, संबंध एक ही है। तो यहाँ बीच में जो हो गया आपका हु, क्या हो गया, हु, यही आपका क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन, यानी संबंधवाचक सर्वनाम। तो टोटल हमने पढ़ा, प्रोनाउन की परिभाषा पढ़ा कि वह प्रोनाउन यानी सर्वनाम वह होता है जो किसी संज्ञा के स्थान पर यूज किया जाता है, ही सी इट आई वी यू दे। फिर हमने पढ़ा प्रोनाउन के प्रकार, हमने टोटल पढ़ा प्रोनाउन 6 प्रकार के। पहला पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। हमने पहला पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन में, यानी जितने भी मैंने आपको आई वी यू दे कहा, ही सी इट, ये सब क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, वह सर्वनाम जिसमें किसी कर्ता के द्वारा किए गए कार्यों का श्रेय स्वयं लेता है, वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे आपको मैंने बताया कि इसमें आपको हमेशा सेल्फ मिलेगा। अगला नंबर होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी संकेतवाचक, इसमें किसी की ओर इंगित करेंगे, संकेत करेंगे, दिस दैट दोज दीज, ये होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव। अगला नंबर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अर्थात वह सर्वनाम जिसमें किसी के भाग के बारे में बात किया जाए, प्रत्येक लोगों के बारे में, एक एक लोगों के बारे में। अगला नंबर आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, अर्थात वह सर्वनाम जिसमें किसी से प्रश्न पूछा जाए, अर्थात जब वो प्रश्नवाचक वाक्य सब्जेक्ट के स्थान पे काम करे, अर्थात मुख्य भूमिका में हो, तो होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगला रिलेटिव प्रोनाउन, तो जितने इंट्रोगेटिव होते हैं वही रिलेटिव होते हैं, लेकिन जब ये दो लोगों के बीच में आपस में क्या बताएं, संबंध बताएं, तो यही आपका क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन।